सा नया इत्तेहाद? आज मौलाना फजल रहमान के बाद दोबारा गए हैं, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और ANP अगर वापस आती है तो आप लोगों को एक्सेप्ट होगा जिस तरह वो लोग गए थे? देखिए, मेरा जहाँ तक मेरी मालूमात है कोई नया इत्तेहाद नहीं है। PDM है और PDM ने ये फैसला किया था कि रमज़ानुल मुबारक के बाद उनकी मीटिंग होगी जिसके अंदर अगली स्ट्रैटेजी, अगला लाए अमल जो है वो तय किया जाएगा। तो अब वो मीटिंग जो है वो आज कल में ही होने वाली है, तो इंशाअल्लाह ताला PDM बैठेगी, अपना फैसला करेगी कि क्या करना है। आप कौन से नए इत्तेहाद की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं की तहरीक के लिए कितने नंबर आपको चाहिए पंजाब में, और इस हवाले से क्या आप? अदम एतमाद की तहरीक के लिए पंजाब में हमें कोई नंबर नहीं चाहिए, हमारे पास नंबर से ज्यादा। एक मिनट, साहब ने कहा है कि हुकूमत ने एक प्लानिंग तरतीब दी है कि मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करवाने के लिए बना दिया है और उस पर आने वाले बरामद भी करेंगे। इस हवाले से इनके मंसूबों का क्या है भाई? ये तो 4 साल से मंसूबे बनाते जा रहे हैं, और अगर मंसूबे बनाने के बावजूद आज इनका ये हाल है तो इनके मंसूबे जिस तरह नाकामी से पहले 2-4 हुए, इनके फेसेस के ऊपर बूमरैंग किए, तो बदनीयती से किया हुआ सारा काम जो है वो आपके सर पे ही आएगा जैसे आ रहा है। आपको जो कुदरत का एक अमल है वो सारी दुनिया देख रही है कि आपने जैसा किया उससे ज़्यादा आपने भरा, और अगर आपको मज़ीद नामोशी की ज़रूरत है तो करते रहे प्लानिंग, आपकी प्लानिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम ये बताएं कि सदारती ऑर्डिनेंस से जमीन या इसहाक खान हल्फ लेने आएंगे या सेनेट का सीट पे जाएगी, झोली में आप डाल दें? पहले जरा देखें तो सही ऑर्डिनेंस है क्या। मैडम ये बता दें, एक सेकंड, एक मिनट, मुझे आवाज नहीं आ रही। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मैंने मीडिया टॉक सुनी तो नहीं है, लेकिन मैं अभी कोर्ट के अंदर भी जो सवाल मुझसे हुआ था मैं उसका जवाब दे चुकी हूँ, और वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो PMLN का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो PDM का मौक़िफ़ है। और वो हमने जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे उस जवाब के अंदर वो कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की, और जो अगर आप उसको कंफ्यूज करते हैं, शहबाज साहब ने जो रात को डिनर होस्ट किया था, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो PDM का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फ़राइज़ की जो या जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे PDM का कोई लेना देना नहीं है। PDM का मौक़िफ़ आज भी इंटैक्ट है, PMLN का भी वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, और PDM का भी वही मौक़िफ़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इन दो चीज़ों को आप मिक्स न करें। महंगाई के खिलाफ क्या मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में सड़कों में हमें दिखाई देगी? महंगाई के खिलाफ चिकन की आप कीमतें इमरान खान को पूछो, इमरान खान को। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगी कि ये जो फिगर्स को फज करके बताया जा रहा है, झूठ बोल के कि ग्रोथ इतनी है, अपने लोग बोल पड़े कि जो ग्रोथ का फिगर आपने दिखाया है वो ऐसा झूठ है कि वो अपने लोग भी इनके मानने को तैयार नहीं है। हफीज पाशा साहब ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। तो मैं ये समझती हूँ कि ग्रोथ का अदादो शुमार से हटकर अगर आपने उसका सही पैमाना देखना है तो आए मेरे साथ चले लोगों के घरों में, बाजारों में किस तरह हर तबका जो है महंगाई से अफेक्टेड है, चाहे वो अमीर तबका हो या वो गरीब। गरीब तो बिल्कुल पिस गया। और आए ज़रा मेरे साथ चले और देखें कि ग्रोथ जो है वो कैसी हो रही है लोगों के घरों में, लोगों की आमदनियों में, उनकी ज़िंदगियों में। तबाह हाल हो गए, लोग झोलियाँ उठा के बददुआएं दे रहे हैं। बाज़ारों में आप चले जाएं और वो एक फिक्स मैच ना हो, 2-4 स्टॉल्स के ऊपर आप खाली करा के चले जाएं, वहाँ से आपको हालात का अंदाज़ा नहीं होगा। आए मेरे साथ किसी सब्जी मंडी में चले, मेरे साथ किसी भी दुकान पे चले, किसी किराना स्टोर पे चले, किसी गरीब के घर में चले और देखें कि वहाँ हालात क्या है। आपको पता चलेगा कि माशी हालात कैसे हैं, महंगाई ने किस
बेटा एक मिनट। और महंगाई जो है उसने किस तरह लोगों की जिंदगियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। भाई उनका क्या ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से? पीएमएलएन क्यों एक्सेप्ट करेगी? उसका तो सवाल ही नहीं है, ये इररिलेवेंट सवाल है। मैडम पेपर मिल्स पे बता दें, शहजाद अकबर साहब कहते हैं काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। देखिए मुझसे किसी ऐसे इंसान के बारे में सवाल कीजिए जिसकी बात की कोई क्रेडिबिलिटी हो, जिसकी अपनी कोई कानूनी हैसियत हो। मुझसे ऐसे लोगों के बारे में सवाल ना किया करें कि जिसका कोई सच्चाई से या किसी क्रेडिबिलिटी से दूर दूर का ताल्लुक ना हो। आखिरी सवाल। शहबाज शरीफ साहब का इशाया जो था वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए था और उन्होंने जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन है उसको दावत दी हुई थी। और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे जरूरी नहीं है। शुक्रिया, उसका इशू ना बनाया जाए। थैंक यू। काफी एक्टिव हुए हैं, उस हवाले से आप क्या कहें? कौन सा नया इत्तेहाद? आज मौलाना फजल रहमान के पास दोबारा गए हैं। आप समझती हैं कि पीपल्स पार्टी और एएनपी अगर वापस आती है तो आप लोगों को एक्सेप्ट होगा जिस तरह वो लोग गए थे? देखिए, मेरा जहाँ तक मेरी मालूमात है कोई नया इत्तेहाद नहीं है। पीडीएम है और पीडीएम ने ये फैसला किया था कि रमज़ानुल मुबारक के बाद उनकी मीटिंग होगी जिसके अंदर अगली स्ट्रैटेजी, अगला लाए अमल जो है वो तय किया जाएगा। तो अब वो मीटिंग जो है वो आजकल में ही होने वाली है। तो इंशाअल्लाह ताला पीडीएम बैठेगी, अपना फैसला करेगी कि क्या करना है। आप कौन से नए इत्तेहाद की बात करें? अदम एतमाद की तहरीक के लिए कितने नंबर आपको चाहिए पंजाब में, और उस हवाले से क्या आप? अदम एतमाद की तहरीक के लिए पंजाब में हमें कोई नंबर नहीं चाहिए, हमारे पास नंबर से ज्यादा। एक मिनट। शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि हुकूमत ने एक प्लानिंग तरतीब दी है कि मियां नवाज शरीफ को डिपोर्ट करवाने के लिए मुस्तफा बना दिया है और उस पर आने वाले अमल दरामद भी करेंगे। तो इस हवाले से इनके मंसूबों का क्या है भाई? ये तो 4 साल से मंसूबे बनाते जा रहे हैं और अगर मंसूबे बनाने के बावजूद आज इनका ये हाल है तो इनके मंसूबे जिस तरह नाकामी से पहले 2-4 हुए हैं, इनके फेसेस के ऊपर बूमरैंग किए, तो बदनीयती से किया हुआ सारा काम जो है वो आपके सर पे ही आएगा जैसे आ रहा है। आपको जो कुदरत का एक अमल है वो सारी दुनिया देख रही है कि आपने जैसा किया उससे ज़्यादा आपने भरा, और अगर आपको मज़ीद नामोशी की ज़रूरत है तो करते रहे प्लानिंग। आपकी प्लानिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम ये बताएं कि सदारती ऑर्डिनेंस से क्या इसहाक खान हेल्प लेने आएंगे या सेनेट का सीट पे जाएगी झोली में आप डाल देंगे? पहले जरा देखें तो सही ऑर्डिनेंस है क्या। मैडम ये बता दें, हुदैबिया पेपर में एक सेकंड, एक मिनट। मुझे आवाज नहीं आ रही। देखिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की मैंने मीडिया टॉक सुनी तो नहीं है, लेकिन मैं अभी कोर्ट के अंदर भी जो सवाल मुझसे हुआ था मैं उसका जवाब दे चुकी हूँ, और वो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। और वो हमने जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे उस जवाब के अंदर कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की, और जो अगर आप उसको कंफ्यूज करते हैं, शहबाज साहब ने जो रात को डिनर होस्ट किया था, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि शहबाज साहब ने जो डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था, वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फ़राइज़ की जो या जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। पीडीएम का मौक़िफ़ आज भी इंटैक्ट है, पीएमएलएन का भी वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, और पीडीएम का भी वही मौक़िफ़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इन दो चीज़ों को आप मिक्स न करें। महंगाई के खिलाफ
क्या मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में सड़कों पे हमें दिखाई देगी महंगाई के खिलाफ? चिकन की आप कीमतें दिखाई इमरान खान को पूछो, इमरान खान को। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगी कि ये जो फिगर्स को फच करके बताया जा रहा है, झूठ बोल के कि ग्रोथ इतनी है, अपने ही लोग बोल पड़े कि जो ग्रोथ का फिगर आपने दिखाया है